श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 सौनकादि ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान है। कैलाश मानसरोवर पर भोले बाबा विराजमान है। शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित और लाखों साधु संत सद गृहस्थों के सामने विराजमान है। अरण्य में श्री मैत्रेय मुनि जी विराजमान हैं। श्री विदुर जी महाराज कथा का आनंद ले रहे हैं। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, माने श्री हरिद्वार में श्री सनकादि जी महाराज विराजमान हैं और श्री नारद जी यजमान बने हैं। लाखों नर नारी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो देखो, ये कोई और कथा नहीं है, ये वही कथा है जो भोले बाबा कर रहे हैं, जो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। ये वही कथा हम सब लोग आज यहाँ टाटा नगर जमशेदपुर में, ये नॉर्दर्न टाउन में उत्तर प्रदेश संघ की कार्यकारिणी समिति के तत्वाधान में, उनके आयोजकत्व में इस कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े आनंद की बात है। देखो, जीवन में हमें 4 वेदों का अर्थ मालूम नहीं तो चलेगा, 6 शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं मालूम तो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में केवल 3-4 चीजें आ जाएं, भले 4 वेद समझ में न आए, लेकिन हमारे जीवन में केवल 4 चीजें हमें समझ में आ जाएं तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, परम पावन हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन कौन सी 4 चीजें? सबसे पहली चीज है समझदारी। समझदारी माने शिक्षित होना, सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, इसकी समझ होना, विवेकवान होना, समझदारी। दूसरी बात है जिम्मेदारी। हमें यदि कोई कार्य, कोई सेवा दी गई है तो उस कार्य को, उस सेवा को पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाना। जिम्मेदारी। अब वो ऐसा नहीं है कि किसी को ईंट ढोने की सेवा दी गई है, किसी को माल मटेरियल सप्लाई करने की सेवा दी गई है, तो जिसकी जो सेवा है, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा दी गई है, चाहे पत्तल दोने उठाने की सेवा दी गई है, या एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके कंपनी चलाने की या फिर लिखा पढ़ी करने की सेवा दी गई है, जो भी सेवा दी गई है तो जिम्मेदारी से निर्वहन करना आना चाहिए। तो समझदारी और जिम्मेदारी। और तीसरी बात है हमारे जीवन में वफादारी। वफादारी का मतलब है कि हम जिसके अंडर में कार्य करते हैं उसके प्रति
ईमानदार रहें, किसी के साथ छल कपट दंभ पाखंड इत्यादि न करें, तो ये वफादारी है। पूरी तरह से वफादारी करते हुए जीवन व्यतीत करें। और सबसे अंतिम चौथी बात ये है कि ईमानदारी माने ईमानदार बने। व्यापार में जैसे आटे में नमक डाल करके हम लोग पूड़ी बना लें या पराठा बना लें, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा झूठ कभी न बोलें आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा झूठ कभी न बोलें जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई हमारे झूठ बोलने से कष्ट में आ जाए। वैसे तो किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यापार में चूंकि इतनी तो हमें छूट दे दी गई है कि कोई चीज यदि हम थोक में 100 रुपए की खरीद करके ला रहे हैं तो उसे 130 या 40 रुपए तक यदि कोई अपनी निपुणता दिखाते हुए बेच देता है तो ये झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें परिवार चलाना है। तो यदि 100 रुपए में लाई गई वस्तु केवल 100 रुपए में ही दे दी जाएगी तो शाम को जब घर जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? और घर में यदि कुछ लेकर के नहीं गए तो फिर आपका क्या हाल होगा आप जानते ही। वैसे हमारे तो बिना घर में जाए ही उड़ गए। लेकिन आप अपने प्रति थोड़ा विचार कर लेना। तो चाहे दुकान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, खूब कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ। किसी गरीब का खून मत चूसो, किसी दीनहीन को मत सताओ, किसी का पेट मत काटो। जिसका जो है वो उसे दो और आपका जो है वो आप सर उठा के लो। तो देखो ये 4 चीजें हमें सीखनी चाहिए, समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी। और ये प्रत्येक चीज हमें मिलती है भगवान की कथा से। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो नारद जी ने जब श्री सनकादि जी महाराज से अपने मन की बात कही कि महाराज मैं क्यों दुखी हूं, तो श्री सनकादि जी ने कहा कि महाराज दुखी तो जीव केवल तभी तक रहता है जब तक उसे असली ज्ञान नहीं होता। कल कथा के बाद में हम और हमारे शुक्ला जी बैठ करके अंदर बात कर रहे थे कि महाराज ये सुख और दुख है क्या। तो सुख को हम लोग अलग समझते हैं और दुख को हम लोग अलग समझते हैं, इसलिए दोनों से हम ग्रसित रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, जबकि हैं दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। भाई यदि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आया तो सुख क्या होता है इस चीज का तुम्हें अनुभव कैसे होगा? होगा ही नहीं। और यदि सुख का अनुभव करने के बाद दुख नहीं आया तो फिर तो तुम अधूरे रह जाओगे। फिर पूरा ज्ञान तुम्हें कहाँ हुआ कि दुख नाम की चीज सुनी तो है लेकिन होती क्या है ये तो अभी अनुभव किया ही नहीं।
तो श्री सनकादि जी महाराज ने समझाया, बोले देखो नारद जी, आप तो खाम खाम दुखी हो रहे हो। ऐसी दुखी होने वाली कोई बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास श्रीमद् भागवत भगवान है ज्ञान प्रदान करने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह प्रवचन, सप्ताह वाचन, मूल पारायण कराओ महाराज, आपके सारे दुख दर्द क्लेश सब शांत हो जाएंगे। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मु, मैंने तो वेद का, वेदांत का, गीता का, रामायण का और न जाने क्या क्या पाठ कर लिए, करा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संतुष्टि नहीं हुई। तो श्री सनकादि जी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी संतुष्टि करेंगे। तो देखो श्री सनकादि जी महाराज श्री नारद जी को हरिद्वार में लेकर के आए और गंगा जी के परम पावन तट पर बालुका की व्यासपीठ बनाई और व्यासपीठ पर बैठ करके सनकादि जी कथा कर रहे हैं और श्री नारद जी महाराज कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब जैसे ही श्री नारद जी ने कथा का श्रवण किया, नारद जी के जीवन में आनंद होने लगा। नारद जी को सुख की, शांति की, संतोष की अनुभूति होने लगी। देखो कई बार हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग इतना व्यथित होता है, इतना परेशान होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार करें तो करें क्या। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आप दुखी हो, सत्य मानो कुछ भी मत करो, केवल 10-20 मिनट बैठ करके या तो माला का जप कर लो, कोई मंत्र जप कर लो, या कोई भगवान का स्तोत्र या कोई पाठ कर लो। सत्य मानो 15 से 20 मिनट में आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि फिर आप अनुभव करेंगे कि अभी 20 मिनट पहले मैं कितना परेशान था, कितना दुखी था, लेकिन अब वो दुख कहां गया। तो वास्तव में दुख और सुख ये हमारे मन की ही कल्पना है। दुख और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे हम खरीद करके लाते हैं। ये या फिर आप ऐसे समझने का प्रयास करें, अब मान लो कि शुक्ला जी और अवस्थी जी हमारे अनुकूल हैं तो हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, और अभी अवस्थी जी और शुक्ला जी हमारे प्रतिकूल हो जाएं तो हम दुख का अनुभव करने लग जाएंगे। तो दुख और सुख अवस्थी जी में या शुक्ला जी में नहीं है। दुख और सुख तो हमने अपने मन से ही उपजाया है। कोई हमारे अनुकूल है तो हम सुखी हो जाते हैं, और कोई हमारे प्रतिकूल है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख और सुख वास्तव में हमारे पास ही है, हमारे मन की वृत्ति है। इसलिए सदा सर्वदा यदि सुखी रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहो। चाहे तुम्हारे शरीर रूपी छिद्र में, शरीर में कितने भी छिद्र क्यों न हो, लेकिन हमेशा हरि रूपी कथा की गंगा में यदि आप इस शरीर रूपी घड़े को डुबा करके रखोगे तो फिर हमेशा घड़ा आनंद रूपी जल से लबालब भरा रहेगा। समझ में आया कि नहीं?
भाई कोई पात्र है, कोई घड़ा है, उसमें 10-20 छेद हैं, मोटे मोटे, उंगली चली जाए इतने बड़े बड़े। आप किसी नदी से या सरोवर से उस घड़े को भरो डुबा करके और फिर उसे ऊपर निकालो, तो कितनी देर जल रुकेगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 1-आध मिनट में सब इधर उधर से निकल जाए। लेकिन यदि उस घड़े को आप नदी या सरोवर में ही डुबा करके रखते हो और फिर आप देखोगे तो भले ही उस घड़े में कितने भी छिद्र हैं, लेकिन फिर भी आपको घड़ा हमेशा जल से लबालब भरा ही नजर आएगा। तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की कथा बिल्कुल ऐसी है। और ये शरीर तो है ही, छिद्रों से भरा हुआ एक पात्र है, घड़ा है। और वैसे भी नवद्वारे पुरे देही, इस देही में 9 द्वार हैं, इधर से सुनते इधर से निकल जाते, इधर से सूंघ रहे इधर से निकाल रहे। और भी इसमें बहुत मुख्य है नवद्वार, तो बाकी तो रोम रोम में इसमें छिद्र हैं। तो यदि इसे हमेशा आनंद में रखना चाहते हो तो हरि कथा रूपी गंगा में इसे डुबा करके रखो, तो सत्य मानो ये घड़ा हमेशा भरा रहेगा। तो श्री नारद जी महाराज सामने बैठे हुए हैं, भक्ति महारानी भी आई, ज्ञान और वैराग्य भी आए। भक्ति महारानी ने और ज्ञान वैराग्य ने भगवान की कथा सुनी तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई और फिर तो आनंद हो गया। फिर तो वहां बड़ी सुंदरता के साथ में कीर्तन होने लग गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सह विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। श्री सनकादि जी महाराज ने ऐसा आनंद कर दिया कि आज नारद जी का सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी दूर हो गया, क्योंकि कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति जीवन में प्रवेश कर गई। और वैसे भी भगवान को पाने के लिए भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। ऐसा संसार का वो निर्धन भी धन्य है, सौभाग्यशाली है, जिसके जीवन में भले ही संसार का धन नहीं है, लेकिन कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके जीवन में भगवान के नाम का धन है, जिसके जीवन में भगवान की कथा के नाम का धन है, श्रवण का धन है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति या नाम या कथा निवास करती है, ऐसे जीव के लिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और आकर के उस भक्त के हृदय में अपना निवास बनाते हैं। हरिरपि निज लोकम माने भगवान श्री हरि का जो अपना निज लोक है वो वैकुंठ ही तो है, उसे भी भगवान छोड़ देते हैं। सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान चले आते हैं। अब इसी बात की पुष्टि करने के लिए नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च
मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार श्री नारद जी इसी मृत्यु लोक में धराधाम में आए, विचरण करने लगे। भूख लगी तो किसी के घर पहुंच गए, भिक्षाम देहि। एक माता निकल करके आई भिक्षा लेकर के। नारद जी ने देखा कि माता बड़ी सहज है, बड़ी सरल है ये मैया, लेकिन भिक्षा देते हुए कुछ उदास सी नजर आ रही है। तो श्री नारद जी ने पूछ लिया, मैया आप इतनी उदास क्यों लग रही हो, कोई हानि हो गई है? तो देखो, यदि हम दुखी हो या थोड़ा बहुत रो रहे हो, तो यदि कोई सहानुभूति जताने वाला या हमारा दुख दर्द बांटने वाला कोई आ जाए ना, तो फिर हम उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। और सरेंडर हो जाते हैं, अपना दुख प्रकट कर देते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा कलेजा भी हल्का हो जाता है। तो वो मैया श्री नारद जी के सामने रोने लगी। अरे महाराज कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चलता रहता है संसार में। आपको भिक्षा मिल गई ना, अब आप पधारो। अब ये संसार के सुख दुख ये तो हम सब घर गृहस्थी वालों के लिए हैं। आप तो साधु संत हैं, आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। नारद जी को बात लग गई, बोले नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो जब ज्यादा पीछे पड़ गए तो मैया कहने लगी, महाराज न जाने कौन सी ऐसी पूर्व जन्मों में गलतियां हो गई हैं, इस जन्म का तो हमें पूरी तरह से ध्यान है। इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा अपराध किया नहीं, लेकिन फिर भी भोग रहे हैं, भुगत रहे। अरे मैया हुआ क्या है? अरे होना क्या है महाराज, 25 वर्ष हो गए, मैं 50 वर्ष की हो गई। मान लो कि 25 वर्ष में विवाह हुआ और विवाह हुए 25 और व्यतीत हो गए, तो 50 वर्ष की हो गई। घर में सब आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, कोई लाला नहीं है, कोई लाली नहीं। बस इसी बात से मैं बड़ी दुखी रहती। और संसार का समाज तो आप जानते ही हैं कि कहीं भी निकल करके जाओ तो लोग जाने क्या क्या तरह तरह की बात करते। तो श्री नारद जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तो श्री नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, माने उस मैया के 1-2 जन्म की बात तो छोड़ दो, उससे कोई ऐसा अपराध हो गया पूर्व जन्म में कि 7 जन्म तक कोई संतान का योग है ही नहीं। तो जब संतान का योग ही नहीं है तो फिर नारद जी ने सोचा कि यदि हम इससे कहें कि तू चिंता मत कर, हमारा आशीर्वाद है, तुझे संतान होगी, तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी, हमारा और आशीर्वाद फेल हो जाएगा, तो हमारी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए नारद जी ज्यादा वार्तालाप किए बिना ही चुपचाप वहां से ध्यान लगा करके देख करके और आगे की तरफ खिसक लिए चल दिए। अब कुछ दिन बाद कोई मस्त मलंग अवधूत संत, जंगल में रहने वाले संत चले आए उसी द्वार पर, भिक्षाम दे। मैया निकल करके आई तो उन अवधूत संत को देख करके भी वो मैया का मुख उसी तरह से लटका हुआ है। अवधूत संत ने भी पूछा, अरे मैया क्या बात है, बड़ी दुखी लग रही है।
तो उस मैया ने फिर सारी बात बताई। तो अवधूत संत कहने लगे, अच्छा तू ये बता कि तुझे कितने बालक चाहिए? तो मैया ने कहा कि महाराज कितने नहीं, 25 वर्ष में तो एक ना है भयो। अरे आपकी कृपा से यदि एक है जाए तो भी हमारो जीवन जो है सार्थक है जाए, धन्य है जाए। तो बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो ठीक है, तू जितनी रोटी हमें दे देगी हमारी झोली में उतने ही बालक हो जाएंगे। तो पहले रोटी खूब खाते थे जब, तो 7 रोटी लेकर के आई थी वो पहले से। तो 7 की 7 रोटी वो साधु बाबा की झोली में डाल दी। और फिर अगले साल उसके एक बालक हुआ और फिर समय अनुसार लगभग 10-12 वर्षों में उसके 7 बालक हुए और 7 लाला हुए। अब तो उसके जीवन में बड़ा आनंद हो गया, घर में चहल पहल हो गई, हरा भरा माहौल हो गया। श्री नारद जी 12-14 वर्ष बाद फिर से इस धराधाम पर आए और फिर से उन्हें उस मैया की याद आई। आज जाकर के उसके द्वार पर देख रहे हैं तो घर में बड़ा आनंद है, घर में बड़ी चहल पहल है, घर में बालकों की किलकारियां गूंज रही हैं। तो नारद जी ने फिर अड़ोस पड़ोस में पूछा, बोले महाराज इस घर में तो बड़ी शांति रहती थी, अब इस घर में कुछ नातेदार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आ गए क्या? तो अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया कि नहीं महाराज ये तो इसी के बालक हैं, ये तो इसी भगत का परिवार है। तो देखो नारद जी को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि जिसके 7 जन्म तक कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई लाला या लाली उसके भाग्य में न लिखा हो, लेकिन फिर भी उसे मिल जाए, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में मिल जाए। एक भी नहीं लिखा और 7 मिल जाए। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है। नारद जी दौड़ करके गए और चित्रगुप्त को हिलाया, अरे भाई डायरी लाओ और सारी फाइल लेकर के आओ। डायरियां देखी गई तो वही 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक इसके यहाँ संतान का कोई योग है ही नहीं। अब तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हमें कछु ना पता हो, आप सीधे भगवान के पास जाओ, वहीं बात करो, क्योंकि भगवान ने ये सारे संसार की व्यवस्था बनाई है। हम तो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, मालिक तो वही है। तो नारद जी दौड़ करके वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में भगवान नहीं मिले। नारद जी फिर से ब्रह्मलोक में आए, वहां भी भगवान नहीं मिले। नारद जी इंद्रलोक में गए, वहां भी भगवान नहीं मिले। नारद जी क्षीर सागर में गए, वहां भी भगवान नहीं मिले। नारद जी सारी दुनिया में ढूंढते 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 इतने थक गए, इतने परेशान हो गए, और थका हारा आदमी तो वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो श्री नारद जी को रोष हो गया, श्री नारद जी को क्रोध आ गया। अब जैसे ही नारद जी को क्रोध आया तो नारद जी को फिर भगवान दिखाई देने लगे, भगवान मिल गए। नारद जी ने भगवान के ऊपर रोष किया, क्रोध किया कि प्रभु ये डायरी देखो, ये क्या कह रही है? तो भगवान ने कहा सही तो कह रही है, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। इस अमुक व्यक्ति के यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान का योग है ही नहीं।
अरे बोले महाराज जब योग है ही नहीं तो इसके यहां 7 बालक कैसे हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि इसके 7 बालक हैं? अरे महाराज मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं, सारा संसार देख रहा है, इसके यहां 7 बालक। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो सारी लीला भगवान ने समझ ली। तो भगवान श्री नारद जी से कहने लगे कि देखो नारद, ये अवसर आपको भी प्राप्त हुआ था। भले ही संसार में किसी व्यक्ति के, किसी सज्जन के भाग्य में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कोई संत महापुरुष, यदि कोई अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज जैसा, श्री सूत जी महाराज जैसा, ऋषि मुनियों जैसा कोई साधु संत यदि हमें आशीर्वाद दे दे तो समझ लो कि साधु बोले सहज सुभाए और साधु का बोला व्यर्था न जाए। माने साधु जो बोलता है फिर वो वृथा जाता ही नहीं, माने असत्य होता ही नहीं। तो हे नारद जी, यदि आप भी इसे आशीर्वाद दे करके आते तो भी बालक हो जाते, लेकिन आप मिले हुए मौके को भुनाने में नाकामयाब रहे और अब आप दुखी हो रहे। अरे महाराज मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, पागल हो गया। अब कम से कम इतना तो बता दीजिए कि जब कभी कोई इमरजेंसी पड़े, कोई आपातकालीन मिलना हो तो आपसे कहाँ मुलाकात होगी, आप कहाँ मिलेंगे? क्योंकि आपका निज निवास तो वैकुंठ है। मैं सबसे पहले वहीं गया था आपसे मिलने, लेकिन आप वहां मिले नहीं। फिर ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, इंद्रलोक गया, क्षीर सागर में गया, सारी पृथ्वी में आकाश पाताल रसातल तलातल तीनों लोकों में 14 भुवनों में मैंने आपको खोजा, लेकिन आप कहीं भी नहीं मिले। आखिर आप कहाँ चले गए थे? कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो महाराज कैसे मिलना संभव होगा? तो देखो भगवान ने अपने मिलने की जगह बताई। कौन सी? ना हम बसाम बैकुंठे योगिना हे नारद, ना ही तो मैं बैकुंठ में वास करता हूँ और ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना ही क्षीर सागर में या इंद्रलोक या शिवलोक या ब्रह्मलोक में वास करता हूँ। तो महाराज फिर आप कहाँ रहते हो 24 घंटे अवेलेबल? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का या मेरी लीलाओं का या मेरी कथा का गुणगान कर रहे हो, वहां तुम आंख बंद करके चले आना। 24 घंटे में से कोई सा भी समय हो, मैं हर समय वहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कहाँ रहते? जहां कीर्तन होता है, जहां कथा होती है, जहां सत्संग होता है, भगवान 24 घंटे अहरनिश वहीं रहते। तो प्रेम से बोलो राधे
श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। श्री नारद जी ने सनकादि जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, बोले महाराज भगवान की कथा अद्भुत है, अलौकिक है, लेकिन मेरे मन में एक शंका हो रही है, जरा उसे और थोड़ा समझाने का प्रयास करें। कौन सी शंका हो रही है? कि ये तो मैंने समझ लिया है कि भगवान की कथा सुनने से कल्याण करती है, जीवन में अपनाने से कल्याण करती है, लेकिन महाराज कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने न कभी भजन किया, न कीर्तन किया, न सत्संग किया, न सेवा की, न सुमिरन किया, न वंदन किया, न अभिनंदन किया। माने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत पाप करते और पाप करते 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 ही मर जाते हैं और मरने के बाद फिर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज इतना तो हमें समझ में आ गया कि भगवान की कथा यदि कोई सुन ले तो कल्याण हो जाता, लेकिन यदि किसी ने सुनी ही न हो तो उसका कैसे होगा? देखो कितनी सुंदर बात, जो सुनता है उसका कल्याण तो करती ही है, लेकिन जिसने नहीं सुनी है उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय क्या है? चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सारी उम्र सारा जीवन पाप कर्म करते करते मर गया तो भी भगवान की कथा की महिमा ऐसी है कि यदि उसके नाम से संकल्प लेकर के भी श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कराई जाए, विधिवत पूजन और विधिवत मूल पारायण कराया जाए तो उसका भी कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री नारद जी को तो समझ में आ गया, लेकिन श्री नारद जी ने कहा कि महाराज हम तो समझ गए, अब ये संसार को समझाने के लिए कोई तो दृष्टांत चाहिए, तो आपके पास यदि कोई ऐसा दृष्टांत हो तो आप कहिए। तो देखो अति संक्षेप में आपको हम स्मरण करा रहे हैं। श्री सनकादि जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रवण कराया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतसमारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः द्वितीय इव भास्करः। श्री सनकादि जी कहते हैं कि हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसके परम पावन तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है और उस उत्तम नगर में सभी धर्मों के संभ्रांत प्राणी वास करते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी
बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी हैं, वो भी वास करते हैं। और आत्मदेव इतने बड़े तपस्वी हैं कि आत्मदेव यदि किसी का काम ले लें कि ठीक है बेटा तुम्हारा कार्य हो जाएगा, हम अनुष्ठान करेंगे, हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो आज तक ऐसा एक भी केस नहीं आया कि आत्मदेव ने कहा हो कि हो जाएगा तो न हुआ। तो आत्मदेव जी की संसार में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई है कि सारा संसार, और केवल संसार ही नहीं, श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सनकादि जी महाराज कह रहे हैं कि द्वितीय एव भास्कर। संसार में यदि कोई दूसरा सूर्य है संसार को प्रकाश देने वाला, तो वो कोई और नहीं, वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ही हैं। लेकिन ये पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते। आत्मदेव जी के जीवन में भी एक व्यथा है। विवाह तो हो गया है, 10-12 वर्ष व्यतीत भी हो गए, आत्मदेव को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने पिंच करना प्रारंभ कर दिया। अरे महाराज तुम्हारे घर में पितृदोष है, अरे महाराज तुम्हारे ऊपर देवता लोग नाराज हो गए हैं, अरे महाराज तुम्हारे यहाँ ये ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आती कि सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाले आप, और आप अपने घर की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो ये भी सत्यता है। जो स्वयं दुनिया के हजारों लाखों लोगों के बाल काटता है ना, नाई भाई, जब उसे बाल कटवाने की आवश्यकता होती है ना, तो वो खुद कटिंग नहीं करता है, वो भी फिर बैठता है और फिर दूसरा उसकी कटिंग करता है। हम बहुत बड़े MBBS डॉक्टर हैं, बहुत बड़े, लेकिन यदि हम बीमार हो जाएं तो हमारा अपना इलाज हमसे नहीं होता है, और दूसरे लाखों नर नारियों का इलाज करते हैं। हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, या हम बहुत बड़े क्या कहते हैं अवस्थी जी, ये जो घरों के बिल्डिंगों के नक्शा वक्शा बनाते हैं, हाँ, आर्किटेक्ट। तो यदि हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें कोई कोठी बनानी है, तो हम दूसरे के पास जाते हैं, भैया बढ़िया से बढ़िया बना करके दो। हमें अपना खुद का बनाया हुआ नक्शा पसंद नहीं आता है। तो महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आप हमारे पड़ोसी हो, आपके दुख को देख करके हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो आत्मदेव को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज इतनी सारी बातें बन गई समाज में, गली में, मोहल्ले में, तो आत्मदेव जी भी दुखी हो गए। और आज जब घर लौट करके आए तो मुंह लटका हुआ है। धुंधली देवी पानी लेकर के आई, लो महाराज जल पियो। तो आत्मदेव जी ने कह दिया कि अभी प्यास नहीं है, अन्यथा रोज आते ही धुंधली के हाथ से एक गिलास जल पी करके ही फिर आगे का कार्य करते थे। लेकिन आज जल नहीं पिया, आज बाहर बैठे भी नहीं, सीधे अंदर चले गए, जाकर के लेट गए। धुंधली समझ गई जरूर कोई न कोई बात है, जाकर के पूछा तो आत्मदेव ने अपने मन की व्यथा सुनाई। अरे भगवान तो को कहा बताऊं,
ये संसार वाले अड़ोसी पड़ोसी ये सब जीने नहीं दे रहे हैं, अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब देखो, तुम अपने घर में सुख से, शांति से, संतोष से, अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से यदि बढ़िया दाल रोटी खा रहे हो ना, तो अड़ोसी पड़ोसियों को परेशानी हो जाती है। आत्मदेव के यहाँ संतान नहीं है, उसे परेशानी नहीं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को परेशानी है। संतान क्यों नहीं? अरे भाई नहीं है तो क्या हो गया, तुम्हारे पास तो है 4-4, 5-5। अब तुम्हें आत्मदेव के वंश से बहुत ज्यादा लगाव तो नहीं कि आगे चले, लेकिन वो किसी न किसी तरह से आपको परेशान करना चाहते हैं। संसार में हम सब लोग एक दूसरे का छिद्रान्वेषण करते हैं। तुम 1000, 1,00,000 अच्छे कार्य करो तो कोई 10-20 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। अन्यथा हजारों लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके अंदर कमियां ढूंढेंगे, हजारों लाखों अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर जाएंगे, और यदि एक भी गलती कोई भूल से हो गई तो वहीं तुम्हें चित्तपट कर देंगे। यही संसार की वास्तविकता है। तो आज आत्मदेव इतने दुखी हैं कि रुदन करने लगे और मन में संकल्प ले लिया कि मैं अब जंगल में जाऊंगा, क्योंकि आत्मदेव ज्ञानी है। आत्मदेव जानते हैं कि जो चीज हमारे भाग्य में नहीं होती है, यदि उस चीज को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिलना अति आवश्यक है। ये आत्मदेव भली भांति जानते हैं। तो आत्मदेव सीधे जाकर के जंगल में गए। जंगल में एक बावड़ी माने कुआं, कुएं के किनारे बैठ गए वृक्ष की छांव में और रुदन करने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। भगवान की कृपा से कोई अवधूत संत, कोई तपस्वी महापुरुष वहां से निकल करके जा रहे थे। देखा बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण लग रहा है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी ये तो ऐसे रुदन कर रहा है जैसे कोई अबोध अनजान बालक रो रहा है। पास में गए, जाकर के पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, भैया काय को रो रहे हो, बताओ तो सही। कथम रोदिस विप्रत्वम, क्या कारण है, क्या परेशानी? तो आत्मदेव ने कहा कि अब रहने दो महाराज, क्या बताऊं। किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज मैंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया तो मैंने जाना कि संसार में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। माने जीव जो करता है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, चाहे वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न ही क्यों न हो, उन्हें भी इस संसार में शरीर धारण करने के बाद न जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो महाराज हमने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी का ये फल भोग रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं। तो ऋषि ने कहा, संत ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी बताओ।
तो आत्मदेव ने कह दिया कि बोले महाराज घर में कोई संतान नहीं है, 10-12 वर्ष हो गए विवाह को, कोई लाला लाली नहीं है। तो संत को हंसी आई और हंसते हुए कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, इतना ज्ञानवान होते हुए भी पगला गए हो क्या? अभी इतने बूढ़े तो नहीं हुए हो कि सठिया गए हो? ऐसे रो रहे हो और कह रहे हो कि घर में लाला लाली नहीं है। देखो ये संसार का ज्ञान, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनाम। ये संसार की कामना, संसार की वासना ही तो है। गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बढ़िया सुंदर पत्नी मिल जाए, पत्नी को बढ़िया सुंदर मालदार पति मिल जाए, और फिर लाला लाली हो जाए, फिर वो बढ़िया पढ़ लिख जाए, फिर उनके शादी विवाह हो जाए, फिर उनकी बढ़िया बढ़िया नौकरी लग जाए, और न जाने क्या 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 क्या। ये सब संसार की ही कामना तो है। महाराज आप जैसे ज्ञानवान ब्राह्मण को ये सब शोभा नहीं दे रहा। अरे हो जाए तो हो जाए, और नहीं है तो फिर मरना थोड़े ही है। यदि आप जैसे ब्राह्मण इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आत्मदेव जी को भी थोड़ा रोष हो गया। बोले देखो महाराज, हम यहाँ कथा सुनने या प्रवचन सुनने नहीं आए। जो ज्ञान आप हमें दे रहे हो ना वेदांत का, कि वृंदावन में चले जाओ और जाकर के वहां से एक लड्डू गोपाल ले आओ, वही तुम्हारा लाला है, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, यही वास्तविकता है। संसार का बालक यदि नालायक हो गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, तुम्हारे जीवन को नरक बना देगा। और यदि लायक हो गया तो फिर 4, 6, 10, 20 की आवश्यकता नहीं, फिर तो एक ही पर्याप्त है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत तुम्हारा कपूत है तो चाहे तुम कितना भी करोड़ कमा करके रख दो, सब साफ कर देगा मैदान साफ, खा पी करके और ऐसे हाथ पहुंच करके चल देगा। और यदि सुपुत्र है, सपूत है, तो फिर उसे कोई आवश्यकता नहीं, वो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से ही लाखों करोड़ों अपने जीवन निर्वहन के लिए कमाएगा। तो संत महाराज ने आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन चूंकि संसार की अविद्या, संसार की कामना ऐसी हावी हो गई है कि संत महाराज का ज्ञान आत्मदेव जी की खोपड़ी में कहो या गले से नीचे उतर नहीं रहा है। देखो महाराज, तुम चाहे कितना भी ज्ञान दे लो, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के ही जाऊंगा। अरे काय का आशीर्वाद? आप बस एक बार कह दीजिए कि जा बेटा, अगले साल तेरे यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा। महाराज, मैं संतों के प्रति इतना निष्ठावान हूं, मुझे संतों में ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास है कि यदि आपने कह दिया कि होगा तो भले ही मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी होगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो संत महाराज ने आंखें बंद करके देखा तो आत्मदेव के यहां भी 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। फिर से ज्ञान देने लगे। अरे मान जा भाई,
नहीं महाराज, यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, यदि आप मुझे ऐसे ही छोड़ करके जाने लगे तो सत्य बता रहा हूं, आपके सामने ही मैं अपना सर यहाँ कुएं की स्लैब के ऊपर फोड़ करके मर जाऊंगा। तो संत महाराज भी बेचारे घबराए, बोले लो ये आफत हमने अपने आप ही खड़ी कर ली, न हम इसके पास जाते, न इसका दुखड़ा सुनते और ना ही ये नौबत आती। लेकिन अब आ गए हैं तो अब देख ही जाए। देख भाई, तू मरने भरने की बात तो कर मत, अब जो होगी सो देखी जाएगी। झोली में हाथ डाला और झोली से एक सेब का फल निकल करके आया। वो सेब का फल आत्मदेव को पकड़ा दिया, बोले ले जा और ले जा करके अपनी भार्या को खिला देना, और जब समय आएगा तो भगवान की कृपा से सुंदर बालक का जन्म होगा। तो आप जानते ही हैं कथा के समय आने पर सुंदर बालक का जन्म हुआ है, लेकिन वो संत का दिया हुआ प्रसाद, वो फल, संत कभी भी कुछ देते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे कल्याण के लिए ही देते हैं। वो चाहे फल के रूप में दे, चाहे पुत्र के रूप में दे, वो करता हमारा कल्याण ही है, वो करता हमारा मंगल ही है। तो संत ने जो फल दिया है वो धुंधली ने तो खाया नहीं, गैया को खिला दिया है। तो गैया मैया ने भी बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। सारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान जो है गैया मैया के हैं, इसलिए आत्मदेव जी ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर दिया है। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। और धुंधली देवी ने समय आने पर एक बालक वैसे गोद में ले लिया। चूंकि वो संत का प्रसाद नहीं है, संत का प्रसाद तो गैया के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी दोनों भाई अब समय के अनुसार धीरे धीरे बड़े होने लगे। श्री गोकर्ण जी महाराज साधु बन गए, संत बन गए, और धुंधकारी तो महाखल हो गया, चोर हो गया, उठाई गिरा हो गया, बदमाश हो गया। स्वर्ग जैसे आत्मदेव के घर को आज धुंधकारी ने मदिरा का पान करके, मांस का भक्षण करके, वैश्याओं का गमन करके नरक का अड्डा बना दिया है। ये सब देख करके आत्मदेव प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मुझे मर जाना चाहिए, किसी कुआं पोखर में डूब करके गिर करके आज फिर मरने की सोच रहे हैं। तो देखो, इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में हमारा बालक संस्कारी होना चाहिए, क्योंकि यदि असंस्कारी है, नालायक है, तो फिर वो उसी तरह से आपका जीवन बर्बाद करेगा जैसे धुंधकारी ने आत्मदेव का जीवन नरक बना दिया। इसलिए अपने बालक को बचपन में संस्कार देना अति आवश्यक है। आप यदि घर में मंदिर में बैठ करके पूजा कर रही हो या कर रहे हो तो बालक को भी थोड़ा बिठाओ। मंदिर जा रहे हो तो बालक को ले जाओ। कथा में जा रहे हो तो भी ज्यादा छोटा है या ज्यादा बड़ा है तो भले मत लाओ, लेकिन लाने लायक है तो लेकर के आओ। क्योंकि सुनने से, देखने से बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते, प्रवेश कर जाते।
वो अलग से फिर सीखने नहीं पड़ते। लेकिन आजकल हम बचपन में अपने बालकों को ऐसा खुला छोड़ देते, कोई बात नहीं बालक है, अरे ईंट मार के आ गया तो क्या हो गया, कोई नहीं बालक, कोई नहीं बालक। ऐसा करते करते 15-20 साल हो गए, अब बालक बड़ा हो गया। अब उसे तो गलतियां करने की, लड़ाई झगड़ा करने की, बदमाशी करने की, आवारागर्दी करने की आदत लग गई है बचपन से। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसे डांटूं, अब मैं इसे रोक करके समझाऊं, तो अब चूंकि बंदूक से या तीरक मान से तीर निकल गया है, तो अब आप उसे वापस लाना चाह रहे हैं, तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए जब कच्ची डाली है तभी आप धनुष बना सकते हैं। यदि डाली सूख गई या पक गई तो फिर उसे मोड़ने का प्रयास करोगे तो वो मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो शुष्क काष्ठान मूर्खांश्च न नमन्ति कदाचन। जब बालक को संस्कार देने का समय होता है तब हम लोग दे नहीं पाते हैं, और जब समय निकल जाता है तब देने का प्रयास करते हैं। चूंकि धुंधकारी बड़ा लाडला था, इसलिए न कभी आत्मदेव ने डांटा और ना ही धुंधली ने कभी कुछ कहा। इसलिए आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो देखो, आज आत्मदेव मरना चाहते हैं, रात्रि में रुदन कर रहे हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज जाकर के अपने पिता को समझाते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में केवल आप ही दुखी नहीं है, ये सारा संसार दुखी है। आप मरने भरने की बात तो छोड़ दो, आप इस घर को त्याग करके, धुंधकारी को त्याग करके और फिर वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, काशी बनारस में चले जाओ, प्रयागराज में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, 4 धाम में चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ या अमरनाथ बाबा के पास चले जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ, और किसी साधु संत की कुटिया माने साधु संत की झोपड़ी में अपना वास करो। क्योंकि देहे स्थिमास रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता सदा ममता विमुंच। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री, अब आप इस संसार की ममता रूपी रस्सी को तोड़ दीजिए, काट दीजिए और जाइए। अब आपकी ये अवस्था हो गई है। तो देखो, जब बालक तुम्हारे आपे से न बाहर हो जाएं, बालक तुम्हारी समझ से परे हो जाएं, या बालक तुम्हारी कंट्रोल से बाहर हो जाएं और तुम भी 60, 65, 70 के हो गए हो, तो फिर अपना झोला झंडा उठा करके फिर निकल लो। फिर बालकों के साथ लड़ने का, मरने का, झगड़ने का कोई फायदा नहीं, नहीं तो सिर फाड़ देंगे, वैसे मर जाओ। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने 4-6 जोड़ी कपड़े लेकर के और निकल लो। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ, किसी आश्रम में या जहां भी आपको अच्छा लगे। भगवान भूखा किसी को नहीं रखता, सबको भगवान रोटी देते हैं। तो ऐसा सुंदर ज्ञान दिया गोकर्ण जी महाराज ने कि आत्मदेव जी निकल पड़े और जंगल में जाकर के एक संत की कुटिया में शरण ली। वहां नित्य झाड़ू बुहारी लगाते, पानी भर करके लाते हैं
और किसी के भी गुण दोष इत्यादि न देख करके सेवा से अतिरिक्त जितना भी समय होता है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का नित्य पाठ करते हैं, भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। सुंदर कार्य करते हुए आत्मदेव जी ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और समय आने पर आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। आत्मदेव जी चले गए। धुंधकारी ने जाने के बाद और ज्यादा अति मचाई, तो फिर धुंधकारी का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का सारा धन हड़पने के चक्कर में धुंधकारी को पकड़ करके खूब मदिरा का पान करा करके और मार दिया। धुंधकारी अधोगति को प्राप्त हो गया। श्री गोकर्ण जी महाराज तो संत हैं, साधु हैं, तो श्री गोकर्ण जी महाराज गंगा सागर चले गए। 10-12 वर्ष बाद श्री गोकर्ण जी महाराज जब अपने गांव में आए, आकर के देखा तो धुंधकारी की अधोगति। माने हमने तो धुंधकारी के नाम से गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया था। अब श्राद्ध कर्म करने के बावजूद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। आखिरकार कारण क्या है? तो धुंधकारी से ही पूछा तो धुंधकारी ने कहा कि देखो महाराज, आप हो साधु संत महाज्ञानी और हम ठहरे महापापी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी। अब गया में श्राद्ध करने से हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। माने गया में 1 नहीं, 2, 4 नहीं, 10, 20, 50 नहीं, पूरे 100 श्राद्ध कर्म भी मेरे नाम से कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में भयंकर दुराचार किया है। तो भैया क्या करना चाहिए? तो फिर सूर्य नारायण से, भुवन भास्कर भगवान से श्री गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना करी। तो देखो गोकर्ण जी महाराज की प्रार्थना सुन करके श्री भुवन भास्कर भगवान ने आदेश कर दिया, आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप चाहते हो कि आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, तो इसके नाम से 1 सप्ताह की श्रीमद् भागवत कथा करो और अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण से पारायण कराओ। निश्चित ही धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। और समय आने पर उत्तम नगर में श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया। सारे नगर वासियों ने इस कथा का आनंद लिया और फिर एक दिन करके जैसे जैसे व्यतीत होता गया, जैसे जैसे 7 दिन पूरे हुए, 7वें दिवस की कथा का विश्राम होते ही धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के पधारे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। तो ऐसी दिव्य कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जो ऐसे दुराचारी पापियों का भी श्रवण मात्र से कल्याण करने वाली है, धुंधकारी जैसे दुष्टों को भी तारने वाली है।
तो देखो आत्मदेव जी का भी कल्याण हो गया, धुंधकारी का भी कल्याण हो गया, और श्री गोकर्ण जी महाराज तो कल्याण स्वरूप है ही। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।